Good morning, students. The topic today we are going to discuss is malware. What malware is? तो मैं आपको जनरल समझाती हूँ कि मालवेयर है क्या। मालवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है आपके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पे इंस्टॉल किया गया है जो कि हम यूज़र्स जो हैं इन हमारी कंसेंट के बिना है, हमारी मर्ज़ी के बिना है। ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमारे कंप्यूटर पे या हमारे मोबाइल पे करते हैं। जैसे हमारी हार्ड डिस्क में इतनी ज़्यादा फाइल्स आ जाती हैं जो पहले नहीं थी। कंप्यूटर जो है वो स्लोअर रन करना शुरू कर देता है, खुद को रीबूट करता है अनएक्सपेक्टेडली। रीबूट का मतलब है कि जैसे खुद ही ऑन हो गया, खुद ऑफ हो गया, ऑन हुआ ऑफ हुआ, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली जो रीबूट करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर रीबूट होना शुरू कर देता है। एप्लीकेशंस दैट टेक लॉन्ग टाइम टू लोड एंड मे नॉट वर्क प्रॉपरली। एप्लीकेशंस जब हम कोई डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशंस तो वो बहुत टाइम लेता है, या हो सकता है कई बार तो वो काम ही नहीं करती प्रॉपरली। कंप्यूटर ऑफन हैंग एंड स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। ज़्यादातर कंप्यूटर हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड टेंड्स टू रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन, और खुद से ही स्टार्ट हो जाता है। द कीबोर्ड की सीम्स टू लॉक एंड एट द टाइम यू विल सी डिस्टॉर्टेड मेन्यूज़ एंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन्स की। कई बार खुद ही कीज लॉक्स जो हैं वो कीबोर्ड की कीज़ जो है वो लॉक हो जाती हैं। कोई ऐसे मेन्यूज़ डायलॉग बॉक्स खुद ही खुलना शुरू हो जाते हैं, तो ये मालवेयर है। तो बेसिकली व्हाट मालवेयर इज़, इट इज़ एन मालिशियस प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जो खुद से ही यूज़र की कंसेंट के बिना जो है इंस्टॉल हुआ है, और ये बहुत सारे डिज़ास्टर्स और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल डिवाइस को करते हैं, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मालवेयर में एंटर योर कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द इंटरनेट और थ्रू एन इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, डीवीडी और सीडी। कंप्यूटर इंटरनेट की हेल्प से आ सकता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, अगर हम किसी की ऐसी पेन ड्राइव लगा देते हैं जिसमें वायरस है तो आ जाता है, डीवीडी सीडी के थ्रू आ जाता है, ठीक है। कैसे आएगा? जब आप किसी से कोई फ़ाइल, फ़ोटो, ऑडियोज़, वीडियो शेयर करते हैं, विजिटिंग मालिशियस वेबसाइट्स, ऐसी कोई मतलब बोलते हैं ना कि ऑथराइज्ड वेबसाइट्स ना हो, उनको विज़िट करें तब हो जाता है। ईमेल्स ओपन करते हैं और लिंक्स अटैच करते हैं तब हो जाता है। जैसे हम कई बार मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर हम जो है पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। डाउनलोडिंग फ्री गेम्स, मीडिया प्लेयर एंड अदर सिस्टम यूटिलिटीज़, अगर फ्री गेम्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। इंस्टॉलिंग मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विदाउट रीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट। लाइसेंस एग्रीमेंट के बिना कई बार हम कर देते हैं ना, जब उसमें आता है ना, जब आप कोई भी गेम को डाउनलोड करते हो कुछ या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो उसमें आता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको हम बिना पढ़े एग्री कर देते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न हाउ मालवेयर एंटर्स इन आवर कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस। सो बी अवेयर before downloading anything, before using the pen drive of anyone, DVD, CDs and all that. Okay, how many type of malwares are there? First one is computer virus. What happens when a biological virus attacks you? You feel ill and you feel lethargic. जब आपको कोई वायरस अटैक करता है तो आप कैसा फील करते हो? इल फील करते हो, लेथार्जिक फील करते हो, सुस्त फील करते हो, आपका पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस इज कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स। वैसे ही कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, फाइल्स को जो है वो अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है द वे योर कंप्यूटर ऑपरेट, कि आपका कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट नहीं होता, इवन तक कि कई बार तो आपका कंप्यूटर काम करना ही बंद कर देता है, ठीक है। वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म वायरस की? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। मोस्टली पता नहीं होती आपको, तो आज के बाद जो है आपने ये वायरस की फुल फॉर्म जो है लर्न करनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको हमेशा याद रहे कि वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इट इज़ अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इज़ लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर बीइंग अवेयर। आपको पता नहीं होता, लेकिन आपके कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल्स में वायरस आ जाता है, ठीक है। इट कैन ईजिली अटैच इट सेल्फ टू अदर फाइल्स एंड प्रोग्राम। ये खुद को अपनी फाइल्स और प्रोग्राम से अटैच कर लेता है और ये डैमेज करता है, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंसेस को, ठीक है, हमारी मेमोरीज़ को, हार्ड डिस्क को। तो ये वायरस से हमारा कंप्यूटर जो है वो डैमेज होता है। द नेक्स्ट वन इज़ वॉर्म्स। वॉर्म्स आपको पता है, वैसे अगर जनरल इंग्लिश में बात करें तो कीड़े, छोटे छोटे वॉर्म्स। It is a program that replicates and spread itself to another computer system with the help of computer network. कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करता है, ट्रांसफ़र करता है, स्प्रेड करता है, दैट इज़ वॉर्म।
It does not target or infect specific file already present on computer. Instead, it eat up the memory of the disk space. ये क्या करता है, ये कोई हमारी जो स्पेसिफिक फाइल्स हैं उनको टारगेट नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, हमारी मेमोरी को ही या हमारी डिस्क स्पेस को ही खा जाता है. दे में शो अप वाई ईमेल. कई बार आता है ना आपके हमारे फ़ोन में आता है कि डिस्क स्पेस कमिंग, स्पेस जो है वो कम आ रही है, ठीक है, मेमोरी नहीं प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज हो पा रही है. दैट इज़ ड्यू टू वर्म्स. दे मे शो अप बाय ईमेल नेटवर्क कॉन्स्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर. दे ऑफन डू नॉट डू मच डैमेज बाय द वे ऑफ फाइल डिलीशंस. Many worms attempt to disable firewalls, antivirus software and other security elements by deleting registry keys. ठीक है, अब वायरस ये worms क्या काम करते हैं, हमारी फायर वॉल्स को, ठीक है, जो हमारी प्रोटेक्शन है उस वॉल की कंप्यूटर की, उसको अफेक्ट करते हैं. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे ये अटैक कर देते हैं, अदर सिक्योरिटी एलिमेंट्स पे अटैक कर देते हैं, ठीक है, जिससे यूज़र्स को डिफ़िकल्ट होता है टू वर्क ऑन दी नेटवर्क पे काम करना मुश्किल हो जाता है. तो बेसिकली वर्म्स आर वर्म्स एक ऐसे रेप्लिकेटेड इज़ अ प्रोग्राम है जिसके हेल्प्स जो स्प्रेड करता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से थ्रू दी नेटवर्क. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ट्रोजन हॉर्स. इट इज़ अ मालिशियस प्रोग्राम दैट अपीयर यूजफुल बट इन रियलिटी डैमेज दी फाइल. एक ऐसा प्रोग्राम है जो देखने में तो यूजफुल लगता है, ट्रोजन हॉर्स, लेकिन ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को डैमेज करता है. इन मैनी केसेस ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड की स्ट्रोक लॉगर टू कैप्चर एंड स्टोर ऑल कीबोर्ड एक्टिविटी एंड माउस क्लिक्स. ये क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल करता है एक सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं की स्ट्रोक लॉगर. वो क्या करता है, हमारी कीबोर्ड एक्टिविटीज़ और माउस क्लिक्स पे पूरा ध्यान रखता है कि कौन सा बटन हमने क्लिक किया, माउस की हेल्प से हमने क्या क्लिक किया. इन दिस मैनर ट्रोजन इज दी स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. और इसकी हेल्प से जो है ट्रोजन हॉर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को सील कर लेता है, ठीक है, स्टील कर लेता है. जैसे हमारे अकाउंट को हम जब लॉगिन डिटेल करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, बैंक की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो थ्रू कीबोर्ड एक्टिविटी एंड माउस क्लिक जो है ये हमारे प्रोग्राम को हमें अफेक्ट करता है, हमारी सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारी प्राइवेसी को इफेक्ट करता है. द यूज़र इंस्टॉल इट अंडर द इम्प्रेशन दैट इट इज़ यूजफुल एंड हार्मलेस प्रोग्राम. लेकिन हम क्या करते हैं, यूजर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं इस इम्प्रेशन के साथ कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, किसी भी तरह से हार्मफुल प्रोग्राम नहीं है. 3 और टर्म्स हैं मालवेयर की, दैट इज़ स्पाईवेयर. Spyware is sent to someone's computer intentionally to report on the activities and performances of computer use or disclose information about data stored on computer. ये intentionally भेजा जाता है जिसकी हेल्प से वो जो है हमारी एक्टिविटीज़ पे, हमारी प्रेफरेंसेस पे, हमारी परफॉर्मेंसेस पे हमने क्या डाटा स्टोर किया है इसके ऊपर पूरा ध्यान नज़र रखी जाए. इट बेसिकली स्पाइज ऑन व्हाट द कंप्यूटर इज़ यूज फॉर एंड पॉसिबली फॉर इट कंटेन और ट्रैक द यूजर्स बिहेवियर. हमारा बिहेवियर कैसा है, क्या हम काम कर रहे हैं, उसको ये स्पाईवेयर जो है इंटेंशनली, ये समवंस कंप्यूटर इंटेंशनली भेजा जाता है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए, एक्टिविटीज़ को क्या डिस्क्लोज हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ एडवेयर. It is an advertising supported software that generates revenue for its developers by automatically generating online advertisements such as pop-up ads. It works like spyware to track your browsing habits and target user specific advertising. The ads may pop up every time you open your browser. जैसे मैंने कल भी बात की थी कि जैसे हम YouTube ओपन करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि द मैनी नंबर ऑफ़ टाइम्स जितनी बार भी हम यूट्यूब खोलेंगे उसी से रिलेटेड जो है वो कंटेंट्स और टॉपिक्स जो हैं वो खुद शो होना शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ ड्यू टू एडवेयर. ये काम ही ये करता है कि जो भी हमारी ब्राउजिंग हैबिट्स हैं, ठीक है, हमने क्या ब्राउज़ किया है उसके ऊपर पूरा ट्रैक रखता है, नज़र रखता है, और हमें बार बार जब भी हम द एड्स में पॉपअप, हर बार वो एड्स आएंगे जितनी बार हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे. ओके, द लास्ट वन इज़ ransomware. It is a type of malicious software that threatens to publish the victim data or limits user from accessing their system. कि लिमिट कर देता है यूज़र्स को कि वो अपने सिस्टम को असेस कर पाएँ, ठीक है, और या तो ये ब्लॉक कर देता है असेस को, ठीक है. इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे द डाटा इज़ डिलीटेड. अगर आप पे करने से मना करते हैं तो आपका डाटा जो है ऑटोमेटिकली डिलीट होता है. सो टुडे आई टोल्ड यू व्हाट मालवेयर इज़, हाउ इट अफेक्ट्स आवर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, how many type of malwares are there. so students इसको आप डिटेल में पढ़िए. नहीं समझ आता do ask me personally, please do ask me so that
you won't face any problem in understanding any topic. Have a good day.